अमल की एकादशी टोसनवासी पाए एक विशेष पर्व और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की विधियां। भूमिका। भारतवर्ष में सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एकादशी का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष में बत्सपोर एकादशियां आती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व होता है। इन्हीं एकादशियों में से एक है अम्लकी एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी या आमलकी व्रत भी कहा जाता है। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है और इसे भगवान विष्णु के साथ जोड़कर देखा जाता है। अम्लकी एकादशी 2025 में कब है? वर्ष 2005 में अमल की एकादशी का व्रत सोमवार डेट मार्च 2025 को रखा जाएगा। ये दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है और विष्णु भक्तों के लिए अत्यंत फलदायक होता है। अमल की एकादशी का महत्व। अमल की एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और पापों से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। आंवला, जिसे संस्कृत में आमलकी कहते हैं, को आयुर्वेद में अमृत समान बताया गया है। यह फल न केवल शारीरिक रूप से स्वास्थ्यप्रद है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी अपार है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके और भगवान विष्णु की उपासना करके व्यक्ति पुण्य फल प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। पौराणिक मान्यता। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा चित्ररथ ने फाल्गुन शुक्ल एकादशी को विधिपूर्वक आमलकी वृक्ष की पूजा की और भगवान विष्णु का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुई और उनका राज्य समृद्ध हुआ। यही कारण है कि आमलकी एकादशी को पुण्यदायक और मोक्षप्रद माना गया है। धार्मिक महत्व। 1. भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2. सभी पापों का नाश होता है और मन शुद्ध होता है। आंवले की पूजा से स्वास्थ्य में लाभ होता है। आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। अम्लकी एकादशी की विशेषताएं। ये एकमात्र एकादशी है जिसमें वृक्ष की पूजा की जाती है। यह ऋतु परिवर्तन के समय आती है, इसलिए इसका वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक महत्व भी है। इस दिन ब्रह्मा, विष्णु और देवी लक्ष्मी तीनों की कृपा प्राप्त होती है। ये दिन भक्ति, संयम और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त है। व्रत और पूजन। व्रत की तैयारी। पूर्व संध्या पर दशमी तिथि को सात्विक आहार लें। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहें। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन की पूजा विक्रियाएं। सूर्योदय से पहले उठें। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में पवित्र स्थान पर आंवले का वृक्ष या उसकी शाखा स्थापित करें। पूजन सामग्री। आंवले के फल, पीला फूल, पीला वस्त्र, तुलसी दल, दीपक, धूप, रोली, चावल, शुद्ध जल, पंचामृत, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र। पूजा विधि। आंवले के वृक्ष को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराएं। दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तुलसी पत्र अर्पित करें। पीले फूलों और पीले वस्त्रों से पूजन करें। प्रसाद में आंवले का सेवन करें। व्रत पालन। एकादशी के दिन उपवास रखें। फलाहार करें या केवल जल ग्रहण करें। भजन, कीर्तन और ध्यान करें। द्वादशी के दिन। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी दल के साथ पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। पीले वस्त्र पहने और पीली चीजों का दान करें। गरीबों को भोजन कराएं और आंवले का दान करें। भगवत गीता का पाठ करें। अमल की एकादशी से जुड़ी कथाएं। राजा चित्ररथ की कथा। एक बार वैदिक राजा चित्ररथ ने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का व्रत किया और आमलकी वृक्ष की पूजा की। उनके इस पुण्य कर्म से वे यमलोक से बचकर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। कथा में बताया गया है कि जिन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा की, उन्हें हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास का सौभाग्य प्राप्त होता है। भील और ब्राह्मण की कथा। कभी एक ब्राह्मण और एक भील जंगल में रहते थे। ब्राह्मण ने एकादशी व्रत किया और आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का ध्यान किया। वहीं एक भील, जो मांसाहारी था, अनजाने में उस दिन व्रत पर रहा और रात को आंवले के नीचे सो गया। उस एक व्रत से उसके सभी पाप धुल गए और उसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ।
वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण आंवला विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऋतु परिवर्तन के समय जब शरीर कमजोर हो जाता है, तब आंवले का सेवन अत्यंत लाभकारी होता है। यही कारण है कि इस समय इस वृक्ष की पूजा की जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू। अमल की एकादशी के दिन कई जगहों पर सामूहिक भजन कीर्तन, कथा वाचन और यज्ञ का आयोजन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक बल्कि पारिवारिक एकता और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है। आध्यात्मिक संदेश। अमल की एकादशी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की पूजा और संयमित जीवन से आत्मा की शुद्धि होती है। जैसे आंवला शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही यह एकादशी आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। इस दिन उपवास, दान और भक्ति के माध्यम से हम अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अमल की एकादशी डोजिलवत्सपाइव एक आध्यात्मिक पर्व है जो शरीर, मन और आत्मा को पवित्र करने का अवसर प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ये दिन अत्यंत शुभ है। जो व्यक्ति विधिपूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह सभी प्रकार की सांसारिक क्लेशों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। आइए हम सब इस शुभ दिन पर व्रत, उपासना, दान और ध्यान करके अपने जीवन को सफल बनाएं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। जय जय विष्णु, जय नरहरि, स्मरण तेरा मिटाए हर पीर। अमल की व्रत करे जो सच्चा, उसका भव सागर हो जाए पार। जय जय विष्णु, जय नरहरि, स्मरण तेरा मिटाए हर पीर। आमल की व्रत करे जो सच्चा, उसका भव सागर हो जाए पार। शुक्ल पक्ष की छाया, भक्ति में हर दिल अब लहराया। अमल की एकादशी आई रे, हरि नाम की ज्योति लाई रे। आंवले के पेड़ के नीचे हरि का ध्यान सबको भाई रे। विष्णु चरणों में चढ़े आंवला, संग लाए सुख धन और उजाला। जो करे उपवास इस दिन का, करे हरि उससे हर दुख न्यारा। अमल की एकादशी आई रे, हरि नाम की ज्योति लाई।